इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर बायसिंग, और बायसिंग में हम फिक्स्ड बायस को डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे बायसिंग का मतलब क्या होता है। इसके बाद हम फिक्स्ड बायस सर्किट का डायग्राम बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, उसमें बेस रेजिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके लिए हम स्टेबिलिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। वहाँ देखेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर कितना होता है। उसके बाद हम कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज को लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांजिस्टर में दो जंक्शंस हैं, बेस इमीटर जंक्शन जिसे हमें फॉरवर्ड बायस करना है, और एक कलेक्टर बेस जंक्शन जिसे हमें रिवर्स बायस करना है। तो होता क्या है कि हम अभी तक दो पावर सप्लाई यूज कर रहे थे, एक बेस इमीटर जंक्शन में और एक कलेक्टर पर। तो यहाँ हमारा पर्पज़ क्या है? हमारा पर्पज़ है कि हम क्यू पॉइंट या क्वेश्चन पॉइंट को लोड लाइन के मिडिल में रख सकें और ये यहाँ पर स्टेबल रहे। तो ये काम दो सप्लाई से कर पाना मुश्किल है, तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक ही सप्लाई से दोनों पर्पज़ सोल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम सिंगल पावर सप्लाई से दोनों जंक्शन को सप्लाई देंगे। तो यहाँ इस तरीके से हम क्यू पॉइंट को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो इस क्यू पॉइंट को मिडिल में रखना और उसे स्टेबलाइज करने को ही ट्रांजिस्टर की बायसिंग कहते हैं। यहाँ पर हम इसमें फिक्स्ड बायस को डिस्कस करेंगे। फिक्स्ड बायस में देखिए क्या होता है, इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ हम फिलहाल NPN ट्रांजिस्टर लेंगे। NPN ट्रांजिस्टर के लिए देखिए, NPN ट्रांजिस्टर में जो सर्किट है, कॉमन इमीटर अगर हम सर्किट बनाते हैं तो ये आपका बेस है, ये कलेक्टर है और ये इमीटर है। NPN ट्रांजिस्टर है तो ये एरो मार्क इस तरफ बनेगा, यानी करंट की डायरेक्शन। यहाँ हम इसे ग्राउंड कर देते हैं। और ये कलेक्टर का सर्किट है, तो यहाँ हम कलेक्टर के लिए VCC सप्लाई देंगे। अब हमने अभी कहा कि हम इसी सप्लाई से क्या बेस को भी कनेक्ट करेंगे। तो इसके कई तरीके हैं, तो यहाँ हम तरीका यूज करेंगे फिक्स्ड बायस। तो यहाँ हम इसी सप्लाई से एक रेजिस्टेंस लगाने के बाद बेस से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ जो रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, इसका नाम हम कहेंगे बेस रेजिस्टेंस। इसको हम पहले से कह रहे हैं कि ये कलेक्टर रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम बेस रेजिस्टेंस की सूटेबल वैल्यू कैलकुलेट करके हम बेस करंट को फिक्स्ड कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें दो करंट हुई। यहाँ से आने वाली करंट जो होगी उसे हम कहेंगे कलेक्टर करंट, और यहाँ से आने वाली करंट जो होगी उसे हम कहेंगे बेस करंट। यहाँ से यहाँ तक, या मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज कितनी है, ये है VCE, और यहाँ से यहाँ तक की जो वोल्टेज है उसे मैं कहूँगा VBE। अब मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। देखिए, यहाँ जो वोल्टेज है, हम बेस को देखना है, तो ये जो वोल्टेज है VCC, ये इस पाथ के थ्रू, अगर हम इस पाथ के थ्रू इस पर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएं तो VCC विल बी इक्वल टू कितने, IBRB प्लस VBE। तो यहाँ इससे हम बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो RB विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, VCC माइनस VBE अपॉन IB। अब ये जो VBE है, ये फॉरवर्ड बायस जंक्शन ड्रॉप है, तो ये इसके मुकाबले में कम होगा VCC के मुकाबले में, तो हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि RB इक्वल टू हो जाएगा कितना, VCC अपॉन IB। इसका मतलब हुआ जो बेस रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम क्या देखेंगे, सूटेबल IB की वैल्यू देखेंगे जहाँ क्यू पॉइंट हमें सेट करना है। उसके बाद हम RB को कैलकुलेट करेंगे और RB को यहाँ उतने ही वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब इससे देखिए होगा क्या, RB आपने फिक्स्ड कर दिया, इसका मतलब हुआ IB आपका बेस करंट आपकी फिक्स्ड हो गई। तो चूंकि IB की वैल्यू यहाँ फिक्स कर दी है, तो इसलिए इस बायस का नाम हो जाता है फिक्स्ड करंट बायस, या करंट अगर हटा दें नाम तो इसका नाम इसे भी ये भी कहते हैं फिक्स्ड बायस। दूसरी बात, ये बेस पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो बेस रजिस्टर बायस भी इसे कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर।
इस बायसिंग के लिए हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर, उससे पता चलेगा कितना अच्छी बायसिंग ये है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन ये है S इक्वल टू बीटा प्लस 1 माइनस बीटा DIB ओवर DIC। अब यहाँ पर देखिए जो बेस करंट है इज फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब कह सकते हैं या कह सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ कलेक्टर करंट। इसका मतलब IB डज नॉट डिपेंड ऑन IC। अब IB IC पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये IB IC का फंक्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब DIB ओवर DIC इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो S की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा इंटू 0, तो हो जाएगी बीटा प्लस 1। अब बीटा की वैल्यू क्या होती है, ये 1 से काफ़ी ज़्यादा होती है, इसका मतलब S की वैल्यू भी 1 से काफ़ी ज़्यादा होगी। ज़्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर होने का मतलब क्या है, अब ज़्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर होने का मतलब यहाँ से देखते हैं, ये जो स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू होती है वो होती है DIC ओवर DICO। इसका मतलब चेंज इन कलेक्टर करंट पर यूनिट चेंज इन कलेक्टर रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब ये देखिए S की वैल्यू 1 से काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब ये DICO अगर 1 मिली एम्पेयर चेंज होगा तो DIC यानी कि चेंज इन कलेक्टर करंट लगभग 1 से बहुत ज़्यादा होगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर होगा उतना सर्किट कम स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी फैक्टर वेरी मच ग्रेटर देन 1, तो सर्किट ऐसे कह सकते हैं इज वेरी लेस स्टेबल। सर्किट का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, Q पॉइंट। तो जो Q पॉइंट है वो कम स्टेबल है, या कह सकते हैं सर्किट ये स्टेबिलिटी के रेस्पेक्ट में उतना अच्छा नहीं है। अब यहाँ देखते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस, अब यहाँ सर्किट के एडवांटेज क्या है। एडवांटेज देखिए, एक तो ये है कि ये सर्किट एकदम सिंपल है। सिंपल सर्किट है, आपको एक रेजिस्टेंस लगाना है, VCC से कनेक्ट कर देना है और उसकी वैल्यू उतनी रखेंगे जितना आपका बेस करंट डिसाइड कर रहा है। तो ये सर्किट एकदम सिंपल है बनाना। दूसरी बात कैलकुलेशन इजी है, कैलकुलेशन इजी है। तीसरा कह सकते हैं नो लोडिंग इफेक्ट। इफेक्ट ऑन सोर्स ड्यू टू बायसिंग। अब हम कहें अगर इसकी डिसएडवांटेज देखें, डिसएडवांटेजेस, अगर हम इसके डिसएडवांटेज कहें तो ये ऊपर जो हम डिस्कस कर चुके हैं यही इसकी डिसएडवांटेज है कि स्टेबिलिटी फैक्टर इज वेरी हाई, या कह सकते हैं स्टेबिलिटी इज वेरी लो। तो यहाँ पर हमने बेस रजिस्टर बायस या फिक्स्ड करंट बायस या फिक्स्ड बायस को डिस्कस कर लिया है। थैंक यू।